क्या छुपा कर रखा है इसमें? चाकू रखती है? शर्ट उतारो अपनी, शर्ट उतारो। देखूं और क्या क्या छुपा कर रखा है तुमने। उतारो जल्दी, जल्दी उतार। वहां पर रखो। बनियान भी उतारो। कितने आदमियों के कपड़े उतरवा कर रास्ते में भगाया, आज अपने उतार। पैंट भी उतार। तेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए, सब निकाल। पैंट उतार। वन सेकेंड मैडम। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अब वो नॉर्मल नहीं है। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है। प्लीज मैडम। हम लोगों के ऑपरेशन से आपकी लड़की बची है। आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है मैडम। चार क्रिमिनल में से एक मारा गया, बाकी 3 कहां हैं? सर, वो बहुत ही चालाक था, कोई एविडेंस नहीं रखता था। सो वी डोंट हैव एनी लीड टू मूव फर्दर इन दिस केस। छोटे मोटे क्राइम में ये लोग साथ नहीं रहते हैं। किसी भी लोकल स्टेशन में इनके नाम का केस नहीं है। मास्टर क्राइम में ही ये सब के सब साथ में होते हैं। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो हमारा केस आसानी से निपट जाता। सर, सिचुएशन ऐसी थी। सिचुएशन को चालाकी से हैंडल करने के लिए ही आपको ट्रेन किया गया है। इट्स ओके वीर मांडी, व्हाट्स नेक्स्ट? जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस और सेंट्रल मिनिस्ट्री के लोगों को इन्होंने खत्म किया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के एसपी को भी मारा है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स मरे हैं, उनके बारे में नो आर्गुमेंट। श्योर सर। संगीता, वी वांट एलिमिनेट देम एज पॉसिबल अर्ली। आप लोग चालाकी से ढूंढेंगे तो जरूर मिलेंगे। उनका सफाया करना ही हमारा सीक्रेट ऑपरेशन है। थोड़ा रिवाइंड करो। मैडम, आपको कोई फॉलो कर रहा है। व्हाइट शर्ट में है ना? डिसेंट दिख रहा है ना? संभल के। ओके मैडम। चलो। ए, कौन है तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अरे भाई क्यों ना बोलूं, मैं एक इंजीनियर हूँ। चुपचाप रहो। चलो। क्या चल रहा है ये सब? मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं? मैंने बोला ना, चुप रहो। चलो। देखो, मेरा पर्सनल काम था। चलो बैठो। ए भाई, ये तो पब्लिक प्लेस है यार। और तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो मैडम को फॉलो क्यों कर रहे थे? कौन सी मैडम? अच्छा वो वाली। आप सब लोग साथ में हो गया? मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? हाँ, हम सब बच्चे हैं ना, मजाक करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे। ए भाई, मेरे साथ जरा इज्जत से पेश आना। मैं यहाँ एक लड़की को देखने आया था, समझ गए ना? तुम्हें देखने के लिए मैडम ही मिली क्या? अरे बाप रे, वो लड़की नहीं है। सॉरी यार, मुझे माफ करना। क्या रे, क्या मजाक कर रहा है? पुलिस से कभी मार नहीं खाया क्या? सच सच बता, किसने भेजा है तुझे यहाँ पर? मिस्त्री ने भेजा है मुझे।
किस गांव में मिस्त्री की बात इंजीनियर सुनता रहे? फॉल्स इन्फॉर्मेशन मैडम, नथिंग सस्पिशियस। जिस पर शक किया जाए ऐसा कुछ नहीं है। चलिए। मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? सारे लोग मुझसे एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे माथे पे लिखा है क्या कि मैं पुलिस वाला हूँ, या मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा बताइए, मैं बोलूँ या नहीं? ठीक है, बोलता हूँ। आप जैसी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे मैं तो बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया। और मैं जो आपको फॉलो कर रहा था उसकी वजह मैं नहीं हूं बल्कि आप हैं। आपकी सुंदरता मुझे भा गई। और एक सच बात बताऊं, मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो आप नहीं है। पुलिस वाली हो पर आप भी एक लड़की ही हो। उस दिन जब लड़की को किडनैप किया था, उस दिन अपना भास्कर उसने पुलिस वाले को नहीं मारा होता तो हम सब के सब मारे जाते। छे, हम वहां थे फिर भी उसे नहीं बचा पाए। बाहर नहीं घूम सकते, ऐसा कर दिया इन सबों ने। अगर उन लोगों को टपकाया तो पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा एनकाउंटर किसने किया है, हम उसे अपना निशाना बना। मुझे तो लगता है वो मुथ्थू कुमार या कुमार गुरु ही होगा। सही है भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं तो वो संगीता होगी। लेकिन राघव भी तो हो सकता है ना। कोई भी रहे, पहले शुरुआत अपन करेंगे। कोई भी हो, मार देंगे उसे। कौन सी दुकान से लिया? अरे भाई, पुरानी अपनी इंद्रानी ताई की दुकान। एक ही दुकान से मत लिया कर। तुझे कितनी बार बोला? अरे इंद्रानी की दुकान में पीस बड़ी बड़ी मिलती है ना। भाई लेग पीस को बोला मैंने। जो बोला है वो करना। ठीक है भाई। तुम लोगों की बातें सुनकर एक दिन तुम लोगों से बड़ा राउडी बनकर दिखाऊंगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं। ये बूढ़ा एक फ्रॉड है। अपना फोटो लेके एक लड़की को दिया, लेकिन लड़की का फोटो हम लोगों को देता तो इतना सब कुछ नहीं होता ना। ये सब हुआ तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? अरे बाप रे, लड़की का ही तो फोटो था। क्या कार्तिक सर, वो लड़की बोली थी कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई है। इसलिए वो लड़की फोन काट रही है। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आपको पुलिस पकड़ ले गई? ज्यादा बात मत कर। लड़की को देखते ही उसके ऊपर कूद गया था। चुप कर यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मिस्त्री जी। आपके बारे में सब कुछ पता है सर। ये कलयुग है, ये अपने सर को ही ले लो। क्या नहीं है इनके पास? दम, बियर, आइटम और सबसे बड़े खिलाड़ी। अभी तक ये कहीं फंसे नहीं है। ऐसा है ये राधे। ये सब बोलने से अच्छा तो मुझे गाली दे देते। अब मैं क्या करूं सर, आप हमारे सुपरवाइजर हैं। अब गाली तो नहीं दे सकता ना। और आप हम जैसे गरीबों की मदद भी करते हैं। कितने महान हैं आप। आया बड़ा बड़ी बड़ी बातें करने वाला। ए छोकरे, सारे तेल की वाट लगा दी तुमने। तेरी तो तेरे को तो काट डालना चाहिए। भैया नहीं। अरे माफ कर दो भैया, भैया माफ कर दो। ये ले। भैया मत मारो। भैया काम नहीं कैसे करता है काम? हैं? कैसे करता है? उठ, आ गया से। बच्चे को क्यों मार रहे हो आप? मारू नहीं तो क्या गोद में बिठा के दूध पिलाऊं? तू कौन है बीच में बोलने वाला? आ गया से। क्या यार, व्हाट्सएप पे कोई लड़की वड़की पटी क्या? अबे अकल के दुश्मन। हेलो, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। ठीक है सर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। देख रहे हो ये सब? अरे सुनो बच्चों। हाँ यहाँ पर आओ बेटा। आओ ना, डरो मत, आओ। ओहो, इधर भी आ गया मेरे धंधे की वाट लगाने। निकल बाहर। सुन, आज से यहाँ कोई बच्चा काम नहीं करेगा। काम नहीं करेंगे तो क्या बैठकर खाएंगे ये सब? पढ़ने लिखने वाले बच्चों से काम करवाते हो, अकल है कि नहीं? ए बुड्ढे, नेतागिरी कर रहे। हे कार्तिक, क्यों मार रहे हो उसे? तुम में और इसमें क्या फर्क रहेगा? सर, ये आपसे बदतमीजी कर रहा था। मुझसे बदतमीजी की? तुमसे तो नहीं ना। चलो माफी मांगो। मांगो। माफ कीजिए सर। मुझसे नहीं, उससे। सॉरी। हे, तुम सब क्या देख रहे हो बेटा? आओ। देख रहे हो कितना मारा है? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? रमेश। कितनी पढ़ाई किए हो तुम? 8वीं तक।
तुम सब एक ही गांव के रहने वाले हो या अलग अलग? हम सब एक ही गाँव के अच्छा हैं। ऐसा है। किस गांव से हो? पिचुर। कार्तिक, हाँ सर। इन सबको ले चलने के लिए ऑटो बुलाओ। ठीक है सर। जाओ। तुम लोग कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? 2 साल से। क्या बेटा, पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग काम कर रहे हो, ऐसा क्यों? सर हमको पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन घर की हालात ऐसी है कि। सर आप यहाँ पर? मैं इन सब बच्चों को ले जाकर पढ़ाऊंगा। साहब एक एक को 15,000 रुपए की हेल्प की है। काम सीख जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी इनकी। मैं तो इनका भला चाहता हूँ। वैसे काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों से काम मत कराओ। हेल्प के बहाने इनसे काम मत करवाओ तुम। इससे इनकी लाइफ खराब हो रही है। आप तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, उनसे क्यों नहीं काम करवाते? अपने बच्चों के साथ साथ इन गरीब बच्चों को भी कॉन्वेंट में पढ़वाओ। जिंदगी भर ये आप लोगों का उपकार नहीं भूलेंगे। ये पुण्य का काम है, इससे आपकी जिंदगी 10 साल और बढ़ जाएगी। माफ कर दीजिए साहब, बच्चों को आप ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों चलो। आप हमें घर लेकर चल रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, सच में? सच में तुम्हें ले जा रहा हूँ। वहाँ पर अच्छा भोजन भी करने को मिलेगा। चलो। हाँ। ऑटो वाले को पैसा दे दो। जी सर। आओ आओ बच्चों, सब लोग आ जाओ। ये तुम्हारे अपने घर जैसा है बिल्कुल। ये लो। अरे रे 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 सुभाष, आज तुम बिना रोए हुए नहाए हो ना? ये लो। चलो बच्चों चलो। सुनो बच्चों, जब तक तुम अपने गांव नहीं जाओगे यहीं रहोगे। आज के बाद तुम लोग काम पे नहीं जाओगे। तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए मुझसे जितना होगा मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है। चलो नहा धोकर कुछ खाना वाना खा लो। सर हाँ अब मैं जाऊं? ठीक है, तुम जाओ। जी। तुम मेरे साथ आए, तुम्हारे काम का कुछ हर्जाना तो नहीं हुआ नहीं सर, ना? ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ। ओके सर। हाँ? ओके। सर ये ले लीजिए। अरे एमपी बन गए, पदवी मिल गई, जिम्मेदारी भी बढ़ गई। ये पैसा मेहनत का ही है ना? सर ये आपका पैसा है सर, आपकी मदद से ही पढ़कर आगे बढ़ा। आपको पता है कि मेरी सैलरी का आधा हिस्सा मैं ट्रस्ट में देता हूँ, ये वही पैसा है। खुशी की बात है। मेरी मेहनत सफल हुई, उसका तुम एक उदाहरण हो। ठीक है, नमस्कार। ठीक है सर, अब चलता हूँ। नमस्ते। उसकी शक्ल बादल की तरह है। नहीं नहीं, बादल थोड़ी सुंदर होते हैं, उससे भी बढ़कर है। छे, ये मच्छर परेशान कर दिए हैं, सोने भी नहीं देते। अगर वही लड़की मेरे सपनों की रानी होती तो कितना अच्छा होता। छे, लेकिन नहीं है। तू जो बोल रहा है ना वो सही है यार, वो सब पिक्चरों में होता है। पर पिक्चर में जानता है ना, एक क्लाइमेक्स नाम की चीज होती है। समझा कि नहीं समझा? सोने दे यार। ए, मैं यहाँ अपने प्यार के बारे में बोल रहा हूँ और तू आराम से सो रहा है। तो मैं क्या करूँ? टाइम देख रहा है कितना हो रहा है? अरे मुझे टाइम से क्या लेना देना? ये अपने चक्कर में लोग सोने भी नहीं देते यार। पुलिस वाली से वो अच्छी दिखती होगी, इसकी आंखों से उसकी आंखें अच्छी होगी, या कुछ अलग होगी। ए यार देख रहे मेरी आंख कैसी लालम लाल हो गई, सोने देना यार। अबे सुनना। अबे चादर, अबे क्या करता है? बोलना, इसका चेहरा उसके चेहरे से अच्छा होगा। ए शक्ल के बारे में मत पूछ, दूसरा पूछ, मैं बताता हूँ। शक्ल तो सभी की एक जैसी होती है। तू चादर देगा या मैं तकिया हटाऊं? इसके बाद उसकी शक्ल नहीं, किसी और की शक्ल भी नहीं देख पाएगा, समझा? देना। ये ले। हाँ, इतना डर तो होना चाहिए। ठीक है, एक आइडिया है। टॉयलेट में भी फोन नहीं उठाएगी और अभी रात है, मस्त मूड में होगी। अगर उसने फोन उठा लिया तो मामला सक्सेस। फोन कर रहे। पता नहीं किसका फोन है। ए, फोन नहीं उठा रही है। अरे छोड़ रहे, जैसे कि तुझे दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। तू कहाँ कांटा डाल रहा है? जाल बिछाना। अनीता विनीता कोई ना कोई पटी जाएगी। अबे झिंगुर, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ और तू मुझे क्या बता रहा है? ए, उसी का फोन है। हाँ, ए, फोन उठा, स्पीकर पे डाल। ए मिस्टर, फोन नहीं उठाया तो समझ में नहीं आता? क्यों व्हाट्सएप मैसेज करके परेशान कर रहा है? यू आर ए चीप। पुलिस तुझे ले जाकर इंक्वायरी कर रही थी, तभी मैं समझ गई थी। अच्छा ये बता, तू अभी तक कितनी लड़कियों को फंसा चुका है? पेरेंट्स ने मना कर दिया, वरना मैं अभी तक कंप्लेन कर चुकी होती। माइंड इट। गुड नाइट यार।
अरे रुको रुको, ये बताओ लड़कियां अपने आप को क्या समझती हैं? ए, क्या है? क्या लड़कियां? अरे तुम तो मुझे चेन स्नैचिंग अक्यूज्ड की तरह ट्रीट कर रही हो, और कल रात को फोन पर मुझे चिल्ला क्यों रही थी? ए, तू किसी और के बारे में मुझसे बात कर रहा है। किसी और की तरह? ये तुम क्या कह रही हो? उस लड़की से मैं शादी करने वाला था, उसे देखने के लिए आया था, तभी आपने मेरी गाड़ी में इंक्वायरी की और उसने मुझे देखकर सीधे क्रिमिनल समझ लिया। पुलिस वालों की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उन्हीं बर्बादों में से मैं एक बन गया हूँ, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। हेलो, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तू पहले ऐसे बिहेव करना बंद कर, समझा? हेलो हेलो, रुकिए, क्या मतलब? मुझे न्याय नहीं मिलेगा? पुलिस हो तो एटीट्यूड दिखा रही हो। बोल दिया ना, चल निकल, ज्यादा टेंशन मत दे अभी। अच्छा, डरा रही हो? मैं डर जाऊंगा? अच्छा, तो डरेगा नहीं? पुलिस के खिलाफ जाएगा, मार दूंगी तुझे। मैं ढील दे रहा हूँ, आप ज्यादा बोल रही हैं। लिमिट में रहो, मुझे भी लॉ मालूम है, मुझे भी जो करना है मैं कर सकता हूँ। पुलिस है तो क्या? लड़की से छेड़खानी करता है, अभी देखता हूँ तेरे को। हे, हाँ रे, पुलिस हूँ, पुलिस का एटीट्यूड दिखा रही हूँ। घुटने पे बैठ, घुटने पे बैठ। बैठ रहा हूँ मैडम। मैडम? अब कहाँ से आया मैडम? पहले तो ऐसे बात कर रहा था जैसे अपनी बीवी से बात कर रहा हो। एटीट्यूड दिखाएगा, 1 मिनट में तेरा भेजा उड़ा दूंगी। किसी और ने मना कर दिया तो यहाँ आके उछल कूद कर रहा है। उछल नहीं रहा था मैडम, गुस्से में दिल की बात निकल गई। उस दिन गाड़ी में बिठाकर इंक्वायरी की, और आज पब्लिक प्लेस में मेरी इंक्वायरी कर रही हैं। अब तो आप खुश हो ना? मुझ जैसे अनाथ आश्रम में पले बड़े लोगों के लिए आप जैसे लोगों का साथ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? गेट अप। देखिए, उसने मुझे कम नहीं डांटा। इतने सालों से मैंने जो सच्चाई और इज्जत कमा के रखी थी, सब खत्म हो गई। जहां काम कर रहा हूं वहां भी पूछते हैं कि तुझे पुलिस क्यों लेके गई। शर्मिंदगी होती है मुझे। एक फैमिली मेरी सिचुएशन समझ के मुझे लड़की देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? खुद पे भरोसा रखो, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। मैं हूं ना। यस, आप हो तो मैं डबल ओके। आपकी आंखें देखकर मैं बेहोश हो गया था। आप मिल जाएगी तो मैं 1 मिनट में मर जाऊंगा। ये कुदरत का करिश्मा है। मैंने सोचा था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब पता चला क्यों वेस्ट हो रहा था। मैंने तो ऐसे ही प्यार से बोल दिया था। ये पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? ये बोलो, क्या हुआ था? मैं जब कॉलेज खत्म करके लौट रही थी तो रोड पे पटाखे फूट रहे थे। मैं कान बंद करके खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। वो 4 लोग थे, मुझे वैन में किडनैप करके ले गए। वो फाइल देना जरा। जी मैडम। मैडम, बाकी के 3 यही हैं क्या? यही हैं वो लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं उस घर में थी। बस इतना ही पता है मुझे। ऑटो, तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? ही इज एन ऑडिटर। कोई और भी बिजनेस करते हैं क्या? शेयर मार्केटिंग भी करते हैं। आज इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हो, उस दिन डर क्यों रही थी? उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैडम, ऑटो आ गया। ओके, दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट मत करना। ओके, जाओ अभी। मैंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। इंदिरा नगर चलो। इधर आओ। अभी घर पर कोई नहीं है? अभी गए हैं मैडम। वो लड़की भी? ए, आप उनको जाकर उधर फंसना नहीं है, जल्दी चलो। अपना पीछा वो इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। वो लड़की ऑटो में नहीं आई? नहीं आई। फोन करके देखो।
घर की चाबी है? हाँ है। हमेशा घर की चाबी देके जाते हैं क्या? सब जाते हैं तो चाबी लेकर जाते हैं, लड़की रहती तो चाबी देकर जाते हैं। मैडम उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैडम वो लड़की आधे रास्ते में उतर के चली गई। फोन पे किसी से उसने बात किया कि मुझसे पुलिस वालों ने इंक्वायरी की और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उसका नाम भी बताया उसने, और फिर वो पैसे देकर चली गई। उतर के कहाँ गई? साइड में खड़ी थी एक सिल्वर कलर की गाड़ी, उसी में बैठ के चली गई वो। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं मैडम, उसी टाइम मेरी बीबी का फोन आ गया तो ध्यान भटक गया। मैं अपनी बीबी से गुस्से में बात कर रहा था। क्या भाई, क्या बात है? ए राघव, थोड़े दिन के लिए मेरी गाड़ी बाहर मत निकाल, और गाड़ी बाहर ले जाके ये देख ले कि पुलिस चेकिंग है कि नहीं, समझा? भाई मुझे किसी लफड़े उफड़े में मत डालो भाई। ए, हलवा खाने से पहले सोचना चाहिए। अब पेट दर्द के लिए डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या भाई, इसलिए बोला था चना मत खाओ, खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगा ही ना। ये भी कुछ भी बकते जा रहा है। माँ, हम यहाँ वहाँ छुप कर क्यों रह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू चुप कर, चल अंदर चलते हैं। ए, हेलो मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। व्हाट? अरे बाबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। आप कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन पता ही नहीं चला कि कौन से पुलिस स्टेशन में हो। तुम चलते रहो। आपका नाम नहीं पता, आप कौन से गांव से हैं। अच्छा, आप उस ग्राउंड में भी नहीं आती आजकल। आपको देखने से लगता है कि मैंने भगवान को देख लिया। सुनिए, आपसे मिलने के लिए मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा पता है? ए, गाड़ी हटा वहाँ से। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ए, साइड में ले। ए मिस्टर, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। देखिए, मुझे आजकल नींद नहीं आती। ए स्टूपिड, गाड़ी सच कह रहा हटा। हूँ, आप मेरी आंखों में बसी हैं, हमेशा आपकी ही याद आती है। क्या बकवास कर रहा है? गाड़ी हटा, नहीं तो अंदर कर दूंगी। इडियट। ए, वो तुझे थप्पड़ मार के गई और तू प्यार कर रहा है? वो लड़की नहीं पटेगी, छोड़ दे उसे। क्यों मारा? अब बता, इस थप्पड़ के लिए तू मुझे छोड़ देगा? प्यार के लिए एक थप्पड़ ही नहीं, 100 थप्पड़ खा सकता हूँ। 100? प्यार तू कर रहा है, मैं क्यों खाऊं? प्यार हो गया मतलब इसकी कहानी खत्म। मुझे बुलाया? हाँ, तुझे ही। सर लग रहा है एड्रेस पूछ रही है, चलो पास चल के देखते हैं। चलो ना सर, खड़े क्या है, चलो। आप अपना काम करो मिस्त्री, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। सर मैं भी आपके साथ आता हूँ। रोड पे आती जाती लड़कियों को ऐसे देखते हो क्या? उम्र का फर्क है कि नहीं? तेरी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है? लड़कियां इतनी चीप हो गई हैं क्या? बस मैडम आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। तो फिर क्यों रोड पे खड़ी होकर कमर हिला हिला के पूछ रही थी आप? तेरी बातें करते समय आप हाथ क्यों उठा रही हैं? ऐसे पेश आ रही है जैसे साइड पे कुछ गलत हो रहा है। देख लिया ना सर। सॉरी मैडम, इनके साथ आप जैसा भी पेश आइए, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। ये क्या हो गया इनको? तू ही मिस्त्री है क्या? ए मनियारी, जल्दी इधर आ जल्दी। आ रही हूँ। ये मनियारी कौन है? मेरी बीवी है। अब तुझे बीवी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हुआ जी? हाँ मेरी बीवी। ये मेरे पति हैं जी, जरा ज्यादा बोलते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए, कल कहीं जाकर मार खा कर आए हैं, कहाँ कहाँ घूमता रहता है। माफ कर दीजिए इसे। सिगरेट ले जाओ। कितनी बार बोला कि यहाँ गाड़ी में आते समय तू मुझे ही देख रहा था ना? एक्चुअली आपका चेहरा मैंने नहीं देखा। क्या? वो आपने चेहरे पर कपड़ा बांधा था ना, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया।
हेलो विजय, आप सब निकल जाओ, मुझे कुछ पर्सनल काम है। गाड़ी पे बैठ, मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। तुझे ही बोल रही हूँ, बैठ। सुनो भाई, इसे ऑफिस में रख दो। चलो भैया। चलिए। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरी इज्जत चली गई, और आज रोड पे जाती हुई लड़की को ऐसे घूर रहा है। यही तेरी इज्जत है? जब देखो बड़बड़ करता रहता है। अभी जवाब दे, बोल। उस दिन की हरकत और आज की हरकत में कोई संबंध नहीं है। ओ, तुमने जो हरकतें की वो गलत नहीं है और हम करें तो वो गलत है। ये कैसा न्याय मैडम? ठीक है, किसी ट्रस्ट का नाम बोल रहे थे ना, वो कहाँ है? पल्लावरम में। ठीक है, वही चलते हैं। अरे वहाँ पर मेरी अच्छी खासी इज्जत है, उसे बिगाड़ मत देना प्लीज। ए, चुपचाप चल। ठीक है। चलो। आजा बेटा, आजा बेटा। खाना खाया तूने? क्या खाया तूने? दाल चावल और रोटी। ये है मेरी फैमिली, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। ये कौन है भैया? ये ना आपकी वाली है क्या? बहुत मस्त दिख रही है। मस्तीखोर, जा जाके खेल। जाओ जाओ जाओ। चला चला। क्यों भाई, जो पढ़ रहे हो वो याद तो है ना? हाँ याद है। क्यों कार्तिक, कौन है ये? यहाँ का कामकाज ये संभालते नमस्ते। हैं। बच्चों की देखभाल, उनका खाना पीना सब यही संभालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, जब तक मैं और सर हैं तब तक, उसके बाद तो सब छोटे का ही है। ठीक है, आप अभी पूछ लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? संगीता। कहाँ की रहने वाली हो? चेन्नई। काम क्या करती है और किस सिलसिले में सर से मिलने आई हो? पुलिस डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, स्पेशल टीम। चलो। पुलिस वाली। आजा बेटा, आजा 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 मेरे पास। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। हाँ? अब से यही है तुम्हारे मम्मी पापा, रोते नहीं बेटा। आराम से बेटा, रो मत। अच्छा ना बेटा। मैं अपनी पूरी जायदाद बच्चे हाँ हाँ को। ठीक है ठीक है, रख लो। जी। जायदाद बड़ी बात नहीं है, लड़के को बेटा। पालना ही बड़ी बात जी। है। जी। हम अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे। अब से ये हमारा बेटा है। सुभाष रोते नहीं ओए, बेटा। सुभाष, आजा 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 आजा। ओए हो, क्यों रो रहा है बेटा? मम्मी मम्मी पूछ रहा था ना, ये ले मम्मी आ गई। जाओ जाओ। आज से सुभाष तुम्हारा बेटा है। जी चल। मेरी याद इसको नहीं आनी चाहिए। रोते नहीं बेटा। शरवण जी, हमारे रिश्तेदारों में इतने बच्चे हैं, लेकिन हमें माँ ना बाप बेटा, पुकारने ना, वाला ना, यही ना, बच्चा ना, होगा। ना, आपका ना बहुत बहुत बेटा। धन्यवाद। जुग जुग जियो। चलता हूँ। ओ, रोते नहीं बेटा, अब हम घर चलेंगे। अपने घर चलेंगे बेटा, अपने घर चलेंगे बेटा। रोते नहीं है ना बेटा, ना ना ना। लड़का ज्यादा ही रो रहा है। रोने दो, इसके रोने से उसका पूरा कष्ट चला जाएगा, यही मैं चाहता हूँ। कार्तिक, कार्तिक, ये कौन? ये सर, संगीता, मेरा नाम संगीता माथुर है। कार्तिक ने कहा आप ही सब कुछ हो इसके, तो ये क्यों आई? सर, ये मेरे बारे में कुछ इंक्वायरी करने आई है। हाँ सर, मैं कार्तिक से। कार्तिक से क्या? मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? हेलो, ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या ये सब? एक्चुअली सर, ये पुलिस वाली है। पुलिस है तो क्या हुआ, वो भी एक प्रोफेशन है ना। कार्तिक, तू इसे दिल से प्यार करता है ना? सच बोल। तुझे पसंद है तो कॉन्फिडेंस से बोल। दिल से करता हूँ सर। तो फिर क्या है, शादी कर लो। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इसमें शर्माने की क्या बात है? उठो। कार्तिक को मैंने बचपन से पाला है। जब ये इतना सा था तब से मैंने इसको अपने पास रखकर इसकी अच्छी से देखभाल की है। दोनों अच्छे से जीवन गुजारो, यही मेरी इच्छा है। ये बताओ, तुम्हारा ट्रस्ट अनाथ आश्रम है ना? नहीं, अनाथ आश्रम नहीं है। जो पढ़ नहीं पाते उन बच्चों के लिए एक मदद है। हमारा ट्रस्ट एक मंदिर के समान है। तुमने देखा होगा, चाय की दुकान में, बार में, होटल्स में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। अब वो बचपन में काम करते हैं बेचारे, तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। उन सब बच्चों को बुलाकर उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके उनको वापस से पढ़ाते हैं, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई ना रुक जाए। हमारे सर श्रवण जी बच्चों के लिए भगवान ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी भगवान है। इस तरह सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके
आज वो अपनी हिम्मत पर अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रवण सर हैं। ट्रस्ट में पले बड़े हो तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ड्राइवर, जी मैडम। जरा गाड़ी साइड में लगाना। जी मैडम। जरा वो दुकान से न्यूज़पेपर लेकर आओ। लाता हूँ मैडम। लेकिन वो बहुत दूर है मैडम। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना। अच्छा, एक मिड डे भी ले लेना। बोलने में तकलीफ हो रही है तो मत बोलो, सॉरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा का लव मैरिज हुआ था, लेकिन ये उन दोनों के परिवार के खिलाफ था। मैंने बचपन से दादा दादी को नहीं देखा। मेरे बड़े होते ही सब एक साथ रहेंगे ऐसा पापा ने कहा था, लेकिन मेरे बड़े होने के बाद मम्मी पापा भी नहीं रहे। क्या हुआ था उन्हें? ठीक है, कुछ मत बोलो, प्लीज रिलैक्स। मेरे पापा एक कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर थे। उस कंपनी में काम करने वाले बॉस के रिश्तेदार कुछ गैरकानूनी काम कर रहे थे, तो पापा उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने पापा को धमकी दी, लेकिन पापा नहीं माने और एक दिन सब लोगों ने एक साथ मिलकर पापा को मार डाला। माँ बीच में आ गई तो माँ को भी मार डाला। तू इतना बड़ा हो गया कि मुझसे पूछे बिना ही फैसला करेगा, या फिर तू मुझे बेवकूफ समझता है? अब बोलता क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैंने सोचा कि पुरानी कार देकर नई कार ले लूं, बस आपसे यही पूछने आया था। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना, हाय। बैठिए। हाय। क्यों बेटी, और कोई नहीं आया इनके साथ? इसके पहले तो कभी इनको मैंने यहाँ पर नहीं देखा। ये मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ। अच्छा, अभी प्यार व्यार की बात करने लगी, इतनी बड़ी हो गई। आपने छाछ मांगी थी ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। यस ए, इतने दिनों से हमने जो लड़के सजेस्ट किए वो मना कर दिए। कुछ भी हो, 3 महीने के बाद उसकी शादी, 1 साल बाद तेरी शादी, फिर मेरी भी हो जाएगी। ए, ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा मत बोल यार, मैं तेरे भरोसे हूँ। पापा, ये सब मत बोलो, मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। हम दोनों की शादी करा दीजिए लीजिए। प्लीज। सुनिए जी, बड़े वाले की उम्र 33 साल की हो गई है। जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक आप उसकी शादी नहीं करवाओगे, और वो रोड पे आते जाते लड़कियों को देखता रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये मम्मी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो पापा भी दे देंगे। चल मंडप बुक कर देते हैं। हाँ? ओके। ये कह रही है ना कि इसे वो लड़का पसंद है, तो आप इसकी शादी करा ऐसे कैसे दीजिए हाँ ना। कर दूं? न इसके घर बार का पता है, न रिश्तेदारों का। कल को अगर कुछ अच्छा बुरा हो गया तो कौन आएगा? मैं ऐसे हाँ नहीं कर सकता। ये इसकी शादी नहीं होने देंगे, और इसकी नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। उधर जाकर बात कर, बस आखिरी साल है, मैं और वेट नहीं कर सकता। ये तेरे लिए शर्म की बात है। इज्जत से इसी लड़के से शादी करा दो। ठीक है, देखता हूँ। पापा, मेरी बात मान जाइए, प्लीज हमारी शादी करा दीजिए। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। समाज में मेरी इज्जत है, जान पहचान वाले मेरे मुंह पर थूकेंगे नहीं। जरा अपने बड़े भाई को देख, क्या इसने आज तक कभी मेरी बात टाली है? ए बेटा, अब तू ही इसे समझा, और छोटे तू भी कुछ बोल। बोलो ना। मैं क्या बोलूं? चुपचाप क्यों खड़ा है? संगीता, पापा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तेरे मुंह में दही जम गया है क्या? तू क्यों नहीं बोलता? बच्ची है, मान जाएगी। पापा की बात मान लो छोटी। देखने में लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है, मुंह खोले तो समझ में आए। जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करूंगा। लगता है मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे मेरी आंखों के सामने ही। क्या करूं? ये क्या किया? तुम्हारे पापा से बात करके तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये टेक्निक अपनाई।